युवा सभी साथियों से अनुरोध है, आप सभी भाई सभी युवाओं का उधर तार हो जाएंगे, उधर लगाओगे। नरवट्टी की धरती पर सबके नेता हरियाणा की शान और इस इलाके की आवाज आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हम सबके संगठन के नेता कुमारी और इस इलाके की शान और हरियाणा के आखिरी छोर तक पानी लाने वाले हमारी बहन की मदद करने वाले माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं ये तो क्या कहूँ, क्योंकि जो देवी जल की देवी इस इलाके का, तो हम यहाँ नलवाटी के लोग यहाँ से पलायन करने का काम चल गए थे, उन सबको यहाँ रुकाने वाली हम सब की जल देवी बहन श्रुति चौधरी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और युवा साथियों, मैं तो स्वागत ही नहीं, मैं बहन जी से आज विश्वास भी आपसे मांगता हूँ कि 22 गांव में जहाँ पानी नहीं है नहरी का, बहन जी अगर आप एमपी बढ़ो तो हम सबको और माननीय श्री किरण चौधरी और हमारी शैलजा जी मजबूत हो, हरियाणा का नेतृत्व तो इनके हाथ में हो, तो आप हमारे 22 गांव में पानी नहर का लाने का काम करना। और माननीय मंत्री जी, मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, इस इलाके के अंदर युवाओं की सपोर्ट की कमी नहीं है, यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हम सबके नेता हमारी बड़ी बहन श्रुति चौधरी जी से वो आए और आप सबको यहाँ आशीर्वाद दे। मैम संसदा जनार्दन से मैम, हेलो अभी ड्रोन बस ही अड़े रखे। मैम सबकी चॉइस ये है कि आप यहाँ आए, यहाँ आकर आप सबको संबोधित करें, यहाँ आकर आप सबको संबोधित करें। जनता की डिमांड है कि हमारी प्रदेश की लोकप्रिय नेता यहाँ आए। धन्यवाद। ये भाषण यहाँ से उठ दो ताकि सारे देख लें, उसके बाद सारे दोबारे आएंगे। भाई सारों को पगड़ी बना दियो, ठीक से ना? हाँ, बहुत ही माननीय हमारे बहुत सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी, जो आज हमारे पावन धरती पर यहाँ पर पधारी है, उनका तमाम नांगल चौधरी विधानसभा के क्षेत्र से मैं आपका स्वागत करती हूँ दीदी। और हम धन्य हैं कि आप हमारे बीच में आए हो। आपने कष्ट किया और ये जो यात्रा जो इतनी बड़ी जनसमूह का रूप लेती जा रही है, ये यात्रा में संघर्ष हमारे जो नेतागण कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये आपका संघर्ष बिल्कुल रंग लाएगा आने वाले टाइम पर। ये वो धरती है, आप याद करो कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तो क्या हाल था, यहाँ पे 2000 फुट तक नीचे पानी जा चुका था। यहाँ के बड़े बुजुर्ग उन्होंने नांगल दर्द के ऐतिहासिक टैंक दिखाया और बताया कि किस प्रकार से
पीने का पानी नहीं है। आप याद कीजिए उस टाइम को कि करोड़ों रुपए की लागत से सामने वाला सोनिया जी और किरण जी के सहयोग से गांव-गांव को पीने का पानी दिया। आने वाला टाइम मजबूत रहिएगा, 36 बिरादरी एक रहिएगा, ताकि सिंचाई का पानी भी आप लोगों के लिए मैं ला सकूं। और जहां लोग तो स्वयं, जहां जन समूह इकट्ठा होता है वहां स्वयं परमात्मा होता है। और आपके एक एक के अंदर मैं परमात्मा को विराजमान मानती हूं और उसी भाव से आपके बीच में सेवा करने के लिए आई हूं। अपनी बेटी के रूप में, बहन के रूप में आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है हरदम, और हमेशा जब आपके मैं बीच में आती हूं तो मुझे इसी तरीके से आप अपना प्रेम सम्मान देकर मुझे निहाल करके भेजते हैं। हमेशा के लिए, जब तक मेरे प्राण हैं और जब तक मेरे में दम है, मैं वचन आपको देती हूं कि हमेशा मैं आपकी भलाई के लिए काम करूं। एक बार फिर मैं एक एक का बहुत धन्यवाद करती हूं, जो आज के दिन ये एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। आप मानिए कि स्वयं तुम्हारी शैलजा जी दीदी आशीर्वाद देने आई हैं चुनाव के लिए, तो डंका बज चुका हमारी इस भूमि से। तो तैयार हो आप सब? इस बार बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, पूरा पार। इसी के साथ साथ मैं श्यामा जिला पार्षद जी ऊपर आइए, और साथ में आए हुए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एमएलए साहिबान का, शैली चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी और राम किशन जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और रेणु बाला जी, सबके साथ दूर दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों को, हम सबको समर्थन देने के लिए। तो इसी के साथ साथ जिला पार्षद साहब, आपका सहयोग के लिए भी बहुत धन्यवाद, और मैं आमंत्रित करती हूँ अब किरण जी का। एक बार ये फोटो ले रहे हैं। एक काम और करते हैं भाई, ले ले का था क्या है? आओ, ये हमारे वर्मा जी हैं, सबके लोग बस सुने एक बार नीचे ये सारे अंदर ले लेना, अंदर ले लेना, सारे अंदर ले लेना। बहुत ही सम्मानित, एक मिनट बच्चों, एक
जी कहाँ हैं? शैली जी आप खड़े करो। शैली जी, ये भी मेरे एमएलए मेरे साथ हैं। हमारे प्रदीप जी कहाँ है? प्रदीप जी, ये एमएलए साहब विधानसभा में मेरे साथ हैं अभी मौजूदा साहब। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और मेरे साथ पूर्व के अंदर एमएलए और जो है मंत्री रहे हुए रामकिशन गुज्जर जी, यहाँ पर आपके बीच में हमारे रिटायर्ड आईजी साहब सुभाष यादव जी, सबका जोरदार तालियों से भाई स्वागत कर दो। ठंडे बैठे हो तुम तो। और आज की सभा के आयोजक राजा राम गोलवा, जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ है, सारे के सारे हमारे जिला पार्षद जी, चंद्र प्रकाश जी, रावत जी, सारे के सारे, सुरेश रावत जी, सब बहुत ही कर्मठ हमारे कार्यकर्तागण और यहाँ आए हुए इतनी भारी तादाद में मेरी माताएं, सारी की सारी सुंदर सुंदर चुंदड़ियां ओढ़ के खचाखच भरा हुआ है भाई सारा का सारा। वो बहुत बुजुर्ग, मेरे पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत बहुत प्यारे मेरे बच्चों, सबसे पहले तो भाई एक बात बता दूं, यहाँ नांगल दरगू में इतने सारे देखकर खचाखच झुककर तुम सारे के सारे आए हो, मेरा खून तो भाई शेर से सवा शेर हो गया। और भाई जो ऊंचा घड़ा है, नहीं तो मैं तो कूद भी पड़ती नीचे, सच्ची बात। तो बात ये आपके बीच में आए, अभी आपने श्रुति को सुना। आप जानते हैं 10 साल पूर्व जब आपकी सांसद रही तो पानी का काम नांगल दरगू से शुरू किया गया। आज बताओ बहनों, जब एमपी बनी तो गांव-गांव गई और गांव में बात पूछी कि भाई सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। सारी माताओं बहनों ने कहा ये सिर्फ एक बेटा हमारा गंजा हो गया, हम यूं ही थी ना बात, पानी ढो ढो के ला रहे हैं, पानी मिले को नहीं, हाल ये हो गया कि सिर के बाल तो गए खत्म। हमने कोई छोरी देने खातर हमारे छोरों को ब्याह करने खातर प्यार को नहीं। सही बात है या नहीं? सही बात है नहीं? सही बात है ना? तो भाई हमने ठानी, एमपी थारी श्रुति और भगवान की दया से मैं मंत्री थी, केंद्र से पैसा लेके आई थारी बेटी और वो पैसा यहाँ पे नांगल दरगू से शुरू करा और नांगल चौधरी के हर एक गांव के अंदर 2.5-2.5, 3-3 करोड़ की लागत से पानी पहुंचाया। बता दो भाई, सही बात है नहीं? सबने ये कहा कि पानी नहीं आया तो पलायन कर जाएंगे। हमने कहा भिवानी के साथ जुड़े हो, हमारे साथ जुड़े हो, चौधरी बंसीलाल जी ने दबा के काम करा था और भाई हम थारी नाक नीचे नहीं होने देंगे। तुमने चुना कर भेजी है चोरी, तो थारा काम करेंगे पूरा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नांगल चौधरी की जो जमीन है वो सारी ऊंची नीची ऐसे ही है ना सारी। सबने कह दिया यहाँ पानी नहीं आ सकता। मैंने कहा कैसे नहीं आएगा, हम देखते हैं। से पाइपलाइन डलवानी शुरू करी, 500 किलोमीटर लाइन पाइपलाइन थारे नांगल चौधरी में डली है। मेरा है ना सबने, मेरा तो हाथ खड़े करके बताओ भाई, बच्चे वाले भी देख लो भाई, प्रेस वालों देख लो इनको, जो बात है। और कहीं पे ऊंचा था तो 18 फुट पानी उठाया फिर डाला, फिर उठाया फिर डाला, फिर उठाया फिर डाला।
18 नहीं 25 जगह पर इस तरह से उठा उठा कर पानी सारे गांव में पहुंचाया। और आज भाई बता दो सच्चे दिल से, थारी भैंसे भी आरो पानी से नहावे नहीं नहावे, बता दो नहावे? सही बात है भाई। पर भाई फिर चुनाव आ गया, बेरानी के मीठी गोली चुसाई और श्रुति ने हमने बिल्कुल कतिचित करके भेज दी। चलो भाई एक बारी हो गया, एक बारी हो गया, कोई नहीं। दूसरी बार भी भाई काट की हांडी चढ़ानी तुमने, तो भाई काट की हांडी चढ़ाने वाली बात भी तुमने कर दी। ईब के तो इसी बात को नहीं बता दो भाई, ईब के तो सही है काम। याद रखियो, याद रखियो, जो 10 साल बीत गए, ये थारे जीवन के 10 साल हैं। जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है नौजवान 10 साल में, और नौजवान बूढ़ा हो जाता है भाई, वो बुजुर्गों की तरफ चल पड़ता है। सच्ची बात है या नहीं? तो 10 साल खराब करे नहीं करे। आज हमारे छोरे ये जो बेचारे रहते जोर जोर से नारे ला रहे हैं, सारे के सारे बेरोजगार हांड रहे हैं। हांड रहे हो भाई कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी का वायदा करा था या नहीं? 2 करोड़ नौकरी आ गई भाई, आई क्या? नहीं आई तो न्यू न्यू करके बताओ, करो न्यू तो नहीं आई भाई। सारे छोरे जो है पानी तो ला दिया, छोरों का ब्याह का सौदा तो कर दिया, लेकिन नौकरी नहीं लगेंगे तो भाई फिर तो नहीं हो गया। सच्ची बात है या नहीं? सच्ची बात है ना? तो भाई सुन लो, ये जो कहा था किसान की आय दुगनी करूंगा, गई थी 2023 तक दुगनी हो गई आय, दुगनी हुई क्या है? कौनी हुई 5100 रुपए की पेंशन मिली? नहीं मिली पेंशन भाई, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कौनी मिली? क्या मिला? प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी मिल गई ना? मिल गई। गले की फांस बढ़ गई नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहचान पत्र जो है गले का फांस बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बढ़ गया तो हाथ खड़े करके बताओ, बढ़ गया। तो भाई शैलजा जी आई है आज मेरे घर, वायदा करके जाते हैं जो गलत काम करा भाई तारा सुट्ठा करेंगे हम, और वायदा करके जाते हैं, समझ रहे हो? साथ ही साथ मैं एक मिनट बोल, साथ ही साथ यहाँ पानी पीने का लाए थे भाई। एक बात बता दूं भाई, मना करके गए ना दूसरे बड़े बड़े यहाँ पे, मना कर गए सारे सिंचाई के पानी खातर, मना कर गए नहीं कर गए? कर गए नहीं कर गए? कर गए। तुम चिंता ना करो, सरकार आने दो, श्रुति ने जिता के घालो, सारा सिंचाई का पानी भी ला के देंगे भाई। और साथ ही साथ एक मांग और रखी है स्पोर्ट्स की। हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे जो खेल कूद करना चाहते हैं, इसका भी पूरा प्रयास करके केंद्र में हमारी सरकार बनने दो, और भाई वो भी धारा ला के देंगे हमारे छोरों खातर, ये भी मैं बता दूं। बस अंत में इस बारी अब ये नया नोटंकी लेकर आ रहे, दे रहा है ना तुमने? नोटंकी 2 बारी चल गई, तीसरी बारी तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना? ये नोटंकी लाते हैं भाई राम का नाम लेके, भाई राम का नाम मैं भी लूं, सबसे ज्यादा राम की भगत हूं मैं,
शैलजा जी आपके सामने पूरे हरियाणा की बात रखेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी बड़ी बहन, आप सबकी नेता, हमारी बहुत ही जुझारू भी हैं, कर्मठ तो हैं ही, लेकिन निडर भी हैं। कभी किसी से दबी नहीं, चाहे जो भी चुनौती इनके सामने आई, किसी भी प्रकार की, ये कभी पीछे नहीं हटी, ना सियासी रूप से, ना व्यक्तिगत रूप से। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे सबके गर्व है। मेरी छोटी बहन, हमारी सबकी प्यारी, प्यार से हम जरूर लाडली कहते हैं, लेकिन इनको कभी छोटा मत समझना, छोटा मत समझना। ये नेता है, नेता श्रुति चौधरी। पहले भी आपकी नुमाइंदा रही हैं, बेशक। जैसे बहन किरण जी कह रही थी, 2 बार गलत बातों में आकर ज्यादती हुई, लेकिन ये फिर भी आप लोगों से पीछे नहीं हटी। बाकायदा आप लोगों के बीच में 10 साल लगातार नुमाइंदे की तरह सेवा करती रही। और आज हम सभी इस जन संदेश यात्रा में इनको आशीर्वाद देने के लिए आए। हमारे साथ आए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे, जिनके पिताजी भी मंत्री रहे, खुद रहे, आज इनकी पत्नी भी एमएलए हैं, चौधरी रामकिशन जी गुर्जर। इनकी पत्नी जो कि खुद विधायक है, बहन शैली चौधरी जी। मेरी छोटी बहन सढौरा से विधायक रेणु बाला जी। आज हम हरियाणा के दक्षिण छोर पर हैं और पूरे उत्तर का जो छोर है, कालका, हिमाचल से जहां शुरू होता है हरियाणा, 1 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हल्का है, वो है कालका। कालका से हमारे बीच में आए हैं श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे विधायक। साथ में हमारे सभी साथी, मैं बधाई देना चाहूंगी राजा राम जी को, जिन्होंने नांगल चौधरी के लोगों को आज हमसे रूबरू होने का मौका दिया कि हम आपसे बात करें, आपकी बात सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी, हाँ वैसे अमर सिंह जी सुबह से हमारे अमर सिंह जी का धन्यवाद। सुभाष यादव जी, रिटायर्ड ऑफिसर, आईपीएस अफसर, चंद्र प्रकाश जी, सुरेश रावत जी, अन्य सभी साथियों का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी इन बहनों का, मेरे बुजुर्गों का और नौजवान भाइयों को, जो आज आप इतनी भारी संख्या में, गिनती नहीं आ रही, इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर इस संदेश यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जरूरत है जन जन तक कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाने की। राजनीति ऐसी है आज के दिन, पिछले 10 साल में आपको केवल झूठ की राजनीति मिली। और आज तो जब साथियों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो लोग कहते हैं जी इनको भारतीय जनता पार्टी ना बोलो, ये तो भारतीय झूठी पार्टी बोलो या भारतीय जुमला पार्टी बोलो।
जुमला तो दिया मेरी बहनों को, कहा था 15-15 लाख देंगे। और ये बहनें ओला काटे, कोई पता ना चले, जा जाके भाज के अपने अकाउंट खुलवाने चली गई है। भाई 15-15 लाख आने हमारी जेब, पता नहीं आए कि नहीं, ना के रहे सब ना कर रही है। और मेरे ये नौजवान सबको लगा कि अब तो भाई नौकरी नौकरी, घर घर में नौकरी मिल जाएगी। मोदी जी ने कहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, तो अब तक तो 20 करोड़ लोग निहाल हो लिए होते। 20 करोड़, पता नहीं कहाँ गई नौकरी। साथियों, इन्होंने राजनीति ही ऐसी की कि लोगों को बरगलाओ। और अभी मेरी बहन 6,000 रुपए की बात कर रही। पिछला चुनाव जब हमारा था, श्रुति जी का, हमारा लोकसभा, किसानों को कहा कि आपके अकाउंट में 6-6 हजार डालेंगे, और चुनाव से पहले 4-4 हजार डाल भी दिए, 2-2 किस्त, 6,000 हुए। और बाद में कितनों के पास वापिस भी ले लिए कईयों के, तो और फिर कहा जी भाई फसल की बीमा करेंगे। अब कौन सा बीमा? निजी कंपनियों को फायदा करने का बीमा था, वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं था। जब आपदा आती है आपको कुछ नहीं मिलता, निजी कंपनियों को मिलता है। क्या मिलना है? रोजगार की बात करूं, मेरे नौजवानों में इतनी ऊर्जा है, आज नौकरी क्यों ना मिले? क्या हमारे बच्चे किसी से कम हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, माँ बाप इनको पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जेब से पैसे, सब लोग, सब माँ बाप सोचते हैं हमारी जिंदगी जैसी भी रही हो, हमारे बच्चों की बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, इनको पढ़ाओ लिखाओ। और बच्चे भी दूर दूर जाके बसों में चढ़ के इधर जा जाके पढ़ाई करते हैं कि आगे नौकरी मिलेगी। सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं हम धुंध में कि हम फिजिकली फिट हों और हमारे को नौकरी मिले। कौन सी नौकरी मिलती है साथियों, मेरे नौजवान? इन कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरियों का ये आलम है कि इस जनवरी में हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, नौकरियां निकाली, फूड सेफ्टी अफसरों की सारी रद्द हो गई। गणित पीजीटी टीचर्स की नौकरियां निकाली, सब खत्म कर दी। साथियों, कोई नौकरी मिलनी नहीं, दिखावा है दिखावा। पहली बात, परीक्षा जब होती है परीक्षाओं में घोटाला, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती। फिर अगर परीक्षा पास कर भी लो, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया तो भाई कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके वो खत्म हो जाएगा। और अगर नौकरी मिल भी रही है किसी को, तो हरियाणा वालों को तो नहीं मिल रही, बाहर वालों को मिल रही है। और हरियाणा वालों को अगर दे भी दिया कि चलो आप पास हो गए, या तो कोर्ट से रद्द होएगा या ये खुद वापस कर देंगे। बता दो आप, ये सच्चाई है, ये घोटाले हैं, ये आप लोगों के साथ फरेब है। इनकी असलियत को आपने पहचानना होगा साथ। किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही, सारा कुछ आउटसोर्स, प्राइवेट प्राइवेट, अडानी अंबानी, और कुछ नहीं। आप लोग पता है क्या करोगे? सीख लो, मोदी जी ने कह दिया है पकौड़े बनाने सीख लो, तब पकौड़े बना लो और हो गया तुम्हारा नमस्कार, आंकड़ों में आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह का मजाक, आज लोकतंत्र खतरे में, आवाज उठने नहीं देते। और किसके साथ? हमारी सेना। दक्षिण हरियाणा में हमारे घर घर में सेना में लोग गए, बहादुर लोग हैं यहाँ के, देश की रक्षा करते रहे। लेकिन आज के दिन जो ये अग्निवीर वाला, आपके सामने अग्निवीर की जो बात कही है, आप सब जानते हैं, अगर उसमें आप आवेदन देंगे तो उस शुल्क पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी अग्निवीर के शुल्क पर। ये मजाक चल रहा है, कौन भरोसा करे इनका? साथियों, समय आ गया, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की, किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े वर्ग की आवाज
इस नौजवान की आवाज और मेरी इन बहनों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी निकले। खड़गे जी आपकी आवाज उठा रहे हैं, गरीब की, दलित की, जो सबसे शोषित वर्ग है, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब तक हम मजबूती नहीं लाएंगे, लोकतंत्र को बहाल नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और उसकी चाबी आप लोगों के पास है। हम निकले हैं आप लोगों के बीच ये जन संदेश यात्रा लेकर। राहुल जी की न्याय यात्रा के तहत हम निकले हैं। तो साथियों, आप सब प्रण कर लीजिए कि इस बार ये जुमलेबाजी नहीं चलने देंगे। और जब अब चुनाव आएगा, हम सब 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम निकले हैं, हम जा रहे हैं। और पिछली बार जो ये कमजोरी आई थी, उसको हमने दूर करना है और 10 की 10 लोकसभा सीट हमने जीत कर देनी है राहुल जी को, खड़गे जी को। 10 की 10 सीट जीतेंगे तो मुझे बताइए, क्या ये हल्का पीछे रह सकता है कभी? आपके लिए इतना काम किया है, इतनी सेवा की है मेरी छोटी बहन ने, श्रुति जी ने। आने वाले समय में जो पानी लेकर आई हैं, जो भी छोटी से छोटी आपकी कमी होगी वो ये पूरा करेंगे। और हम इनके साथ खड़े हैं, इनको पूरा इनका साथ देंगे आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए। चाहे 22 कामों की राजा राम जी ने कही, चाहे 22 कामों के पानी की बात हो, चाहे स्टेडियम की, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हो, सिंचाई की बात हो, सिंचाई के पानी की बात हो, हम आपके सारे काम पूरे करेंगे। क्योंकि काम करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं है कि धार्मिक बात देकर आपको, भगवान के नाम पर आपको बरगलाएं या जुमलेबाजी दें। हमारा धर्म है कि हम लोग सेवा करें और यही धर्म हम सबसे सर्वोपरि मानते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, इतना साथ दिया, आज ये सभी हाथ उठाकर कहो कि इसी तरह से हमारी छोटी बहन को आप साथ देंगे और इनको यहाँ से जिताएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नांगल चौधरी के साथ